ये देखिए, एक बहुत मेजरली एक योग के बारे में बताते हैं। वो ये जो इसको कहते हैं, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी सर। यस सर। ये D1 से एक योग बनता है, वो है वसी योग। ये वर्ग के अंतर्गत, सर्वर्ग के अंतर्गत आता है ये। ठीक है। और ये योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये योग लगभग सभी कुंडली में मिल जाते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि ये योग बहुत ज्यादा भंग भी होता है। थोड़ा सा इसको, इसका सूत्र लिख लीजिए। मैं शेयरिंग को स्टॉप कर दे रहा हूँ। अ, सूत्र यह है, सूर्य की 12 हाउस, सूर्य की 12 हाउस में चंद्र को छोड़ के कोई भी ग्रह बैठते हैं तो वसी योग बनता। सर राहु केतु को भी छोड़ के। हाँ, राहु राहु केतु को ग्रह नहीं माना जाता। ग्रह साथी है। राहु केतु तो छाया ग्रह है। ठीक है। तो उसमें फिर हम हमारे जो 5 ये होते हैं, छाया ग्रह और उपग्रह मिला के 5 होते हैं। सिखीपात, वरुण, इंद्र, ये सब जो है, ये सबको छोड़, मतलब नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, राहु केतु, इसको छोड़ के फिर दोबारा बता देते हैं। सूर्य की 12th में चंद्र को छोड़ के कोई भी ग्रह बैठते हैं। ग्रह बात दोबारा बता देता हूं, ग्रह 7 है। ये योग कारक ग्रह 7 ही होते हैं। ठीक है। बाकियों को उतना नहीं माना जाता। कोई भी ग्रह बैठते हैं तो वसी योग होता है। वसी योग का रिजल्ट क्या है? जातक जो है ना, भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली। और जातक होता है, माने वो सुखी, हैप्पीनेस। और एक और रिजल्ट होता है, जातक अगर जॉब करता होगा तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का वो बहुत ज्यादा प्रिय होगा। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को निखिल जी क्या बोल सकते हैं हम? प्रशासक विभाग बोल सकते हैं ना? जी सर, मैनेजमेंट या प्रशासक विभाग, हाँ, प्रशासनिक विभाग। हाँ, जी। प्रशासक विभाग। तो प्रशासक विभाग का वो प्रिय होता है। हिंदी में बोलेंगे तो वही होगा। और जातक की मन की बात करें तो जातक मन से बड़ा उदार होता है। रिजल्ट क्या है? जातक हैप्पीनेस से फुलफिल होगा, मतलब सुखी होगा। जातक का जो क्या बोलते हैं उसका, जो फॉर्चूनेट फॉर्चूनेट होगा, मतलब भाग्यवान या भाग्यशाली, कुछ भी बोले आप। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का, उसका जॉब के एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का वो बहुत प्रिय होगा। और मेंटल पार्ट अगर देखें तो जातक दयावान, उदार और क्षमाशील होता है। क्लियर सभी को? यस सर। यहां पे थोड़ा स्टार मार्क दो, स्टार मार्क दो। मैंने बोला कोई भी ग्रह, मैंने सूत्र में बोला था कोई भी ग्रह, बोला था ना? जी।
तो सूर्य की द्वादश में अगर मान लो सेटर्न आ जाए तो वसी योग तो बन गया, यस सर। बट रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा। तो इसलिए सर स्टार, सैटर्न के आते के साथ ही हाँ, सैटर्न के आते के साथ ही सर सैटर्न के आते के साथ ही रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे सर, नेगेटिव हो उल्टे, जाएंगे। कोई भी अशुभ ग्रह आएंगे तो रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे। अच्छा। बट चूंकि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ये सूत्र नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि चंद्र छोड़ के कोई भी ग्रह बैठ जाते हैं तो ये वसी युग बनता है। बट हमारी रिसर्च ने देखा कि वहां पे अगर अशुभ ग्रह आते हैं तो रिजल्ट उल्टा होता है। भाई ये हमारे शास्त्रकार ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं आपसे। ठीक। अशुभ ग्रह आते हैं तो वसी योग भंग होता है, फिर वहां उल्टा ही रिजल्ट मिलता है। उल्टा मतलब जातक बड़ा क्रूर होता है। उदार होना तो दूर की बात है, छोड़ दो उसको। उसका मेंटल टेम्परमेंट बहुत हाई होता है, बहुत इंपल्सिव, बहुत एग्रेसिव हो जाता है वो। और ये मैं कम से कम 1000 कुंडली में ये चीज को लगा के देखा है। ये मेंटल इंपल्सिव या एग्रेसिव टेंडेंसी या येन केन प्रकार उसको पैसा चाहिए होता है। ठीक है, उसके लिए वो कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार होता है। यहां पे ये गलत तरीका है, गलत चीज है। इसलिए इस सूत्र में ये स्टार मार्क देखिए, इसको लिख लो कि अगर अशुभ ग्रह आते हैं इसका रिजल्ट सही नहीं आता। निखिल जी बोलिए। और जैसे आपने शनि की बात की, तो अगर शनि आ जाए तो क्या ऐसा हो जाएगा कि जातक बहुत आइडियलिस्टिक हो जाएगा, नहीं नहीं सिस्टमेटिक हो नहीं जाएगा, नहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं नहीं नहीं। शनि का कारगर है। शनि तो अलस तो इंसान को बनाता ही बनाता है ना। हम्म। लेकिन शनि का एक और कारगर विद्या है, वो है गुप्त विद्या। अच्छा। हम्म। तो शनि उसको हथियार बनाएगा। हम्म। ठीक है, शनि वहां से वो डर पैदा करेगा। मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, आप चाहो तो मैं प्रैक्टिकली उसको दिखा सकता हूं, मेरे पास कुंडली है। मतलब ये जातक दूसरों के लिए डर का कारण बन जाएगा, दूसरों को डरा के हाँ रखेगा, हाँ उनके हाँ ऊपर अपना आधिपत्य हाँ जमाएगा, हाँ 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 है हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल। टेरर बना के रखेगा। टेरर टेरर बना के बनाएगा। रखेगा, टेरर बनाएगा, हम्म। टेरर बना के रखेगा। यानी वसी जोग उस समय फिर निर्वंशी जोग बनाता है। हम्म। हम्म। मतलब वो एन केन प्रकार उसको उसको जो है ना पैसे से मतलब हो। हाँ, तो ये तो ईदी अमीन जैसे लोग हो गए, टेरर बना के रखना, पैसा चाहिए बस। वैसे आतंकवादी टेररिस्ट जैसा होता है, वैसे सेम चीज। ठीक है, तो ये इसकी बैड इफेक्ट। लेकिन शास्त्रकारों ने तो सूत्र में हमको वही लिखाया था ना। मेरे गुरुओं ने भी मुझे वही लिखाया था कि वसी जो कोई भी माने वहां पे बस ये नहीं आना चाहिए, मून नहीं आना चाहिए। बाकी कोई भी ग्रह आते हैं तो वसी योग बन सकता है। जी। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकल फील्ड में आया तो मैंने 3 ग्रह पे ये इसका असर बहुत ज्यादा देखा बस। सेटन तो सबसे नंबर 1। नंबर 2 जी। में हमको मंगल मिला है। मंगल में वो असली में जो कहते हैं ना, आप लोग हमेशा बोलते हैं ना मंगल दंगल बनाता है। जी। यहां पे वसी योग में अगर मंगल आ जाते हैं तो मंगल दंगल बनाते हैं। हाईली इम्पल्सिव। हाईली इंपल्सिव नहीं,
वो ये जो आप लोग देखते हो ना, सुनते हो ना कि फलाना जगह पे राइट हो गया, इससे ये कौम को जी बेनिफिट, इस कौम को नुकसान हो गया। ये जो बनाने वाला होता है ना राइट, जी। उसके कुंडली खोज लेना, वहां पे उसी योग में मंगल मिलेगा, सूर्य के अच्छा, 12। उस दंगे का सूत्रधार। हाँ, ये एस्ट्रोलॉजिकली प्रूवन है। हम्म। ठीक है, मतलब ऐसी कुंडली आप उठा के कहीं से भी देखो, बहुत से लोग आज तो है नहीं जो इस तरह का कृत्य किए हैं, वो चले गए स्वर्गवास में। लेकिन उनके अगर आप उनको उनका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि मिल जाए तो उठा के देख लेना, मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। वहीं अगर शुभ ग्रह आते हैं ना भाई, माने जैसे सिर्फ सिंपल मैं बताता हूं, शुभ ग्रह में से दो ही ग्रह मैं मानता हूं शुभ। एक है गुरु, बृहस्पति, और दूसरा है ओके ओके। शुक्र। ठीक है, जी अगर ये 12 में आ जाते हैं तो माने आप विश्वास नहीं करोगे कि वो व्यक्ति वाकई में बहुत भाग्यशाली होता है, वाकई में बहुत भाग्यशाली होता है। वो कहते हैं ना वो स्मूथ लाइफ, आप लोग जो कहते हो ना कि जन्म हो जहां तहां कर्म हो अच्छा, है ना, जी जी। वो वाली कहानी यहाँ पे फिट हो जाती। सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता है, बट अपने कर्म के माध्यम से वो अपने आप को सुपीरियर एस्टैब्लिश कर देता है। इंडिया में ऐसे बहुत सारी कुंडली है, ठीक है, नाम तो नहीं ले सकता हूं ना, बट प्रैक्टिकल के दौरान मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत सारा ऐसा है। बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप का मालिक है आज, लेकिन सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था वो। हाँ। ये वसी योग है उसके पास। कई सारे राज्यों को देखा मैंने उसके कुंडली। राजा ऐसे ही नहीं बनता। जी। थोड़ा पॉइंट रखना था। हाँ, बोलिए। सर हम ये वसी योग की बात कर रहे हैं, तो जो हमने बात की कि सूर्य से द्वादश में अगर क्रूर ग्रह आ जाए या पाप ग्रह आ जाए, तो ये जो व्यक्ति, जैसे शनि आ गया तो वो अपना टेरर बना के रखेगा, मंगल आ गया तो वो किसी राइट का सूत्रधार होगा। मैंने बोला तो क्रूर ग्रह दो है। यहाँ पे भी मैं आपको जी थोड़ा सा उसका ये कर देता हूँ, क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। जी क्रूर ग्रह में से सर्वात्मक क्रूर ग्रह मंगल है। जी। सूर्य का स्ट्रेंथ क्रूर ग्रह के हिसाब से मंगल के बाद आता है। ठीक है सर। तो अगर सूर्य आएंगे तो उतना प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर सूर्य तो आएंगे ही कहाँ से, सूर्य से 12th में तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, मैं हाँ बता तो रहा हूँ कि सूर्य की अगर, बात नहीं, मैं तो हाँ, हाँ बोल, मैं आगे बोल। और ग्रह की बात कर रहा हूँ जो आपने पाप ग्रह बताए सर। तो अच्छा, मेरा जो कहने का जो पॉइंट था वो ये था कि अब ये जो रायट हो गया या जो ये टेरर हो गया, ये एक नेगेटिव वे में हो गया, लेकिन जब हम बात करें रिवोल्ट की, तो रिवोल्ट भी एक तरह का दंगा ही है, लेकिन नहीं वो एक नहीं पॉजिटिव वे में है। नहीं अब नहीं नहीं, रिवोल्ट इज हाँ, नॉट मैं उसी दंगा। उसी 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 को क्लैरिफाई करना चाह रहा था मैं। हाँ, है तो वो रिवोल्ट भी अशांति। नहीं, रिवोल्ट के लिए, उसके लिए आपके पास दो योग होनी चाहिए। एक स्वाभिमान योग होना चाहिए, क्योंकि रिवोल्ट आप तभी करते हैं जब आप किसी के सामने में झुकते नहीं है, नत नहीं होते, बिल्कुल यानी आप अपना बिल्कुल। स्वाभिमानित्व को छोड़ते नहीं है। हम्म तो स्वाभिमान योग तो होना ही चाहिए। हम्म। इसी को हम दूसरी भाषा में सस योग कहते हैं। हम्म। चलो इसी को लिखो। जब आपने प्रश्न उठा दिया तो
इसी योग को लिखो, सस योग। सर देखिए सर, थोड़ा सा मतभेद है सर, थोड़ा सा मतभेद। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात ले लें कि जो कश्मीर के अलगाववादी है, अब वो स्वाभिमान उनका भई है, वो झुक नहीं रहे नहीं 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 और रिवोल्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, स्वाभिमान मास पीपुल के लिए आता, नॉट फॉर द न्यूमरल पीपुल। ओके सर, ठीक है ठीक है। जैसे हमारे जो, जब देखिए भारतवर्ष जब पराधीन था, ध्यान से जी सुनिएगा, बहुत आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। उस प्रश्न का उत्तर देना मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी शायद समझ में आएगा। वहां देखिए भगत सिंह से लेके आज 15 अगस्त भी है, तो जी मुझे उत्तर देना अच्छा लगेगा इसको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का, इन्होंने जो क्रांति लाई, ये किसके लिए? 30 जनता करोड़ के लिए। आदमी के लिए उस समय। हम्म। जी 30 करोड़ पीपल था, उनकी सुख सुविधा के लिए। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो खुद की सोच देख रहा है ना, वहां पे मास पीपल इन्वॉल्व नहीं है। जैसे नक्सलाइट्स हो गए या ये लोग हो गए, वो अलगाववादी हो गए। मास पीपल नहीं है। वो आज जैसे जी वर्तमान, जी उस समय 30 करोड़ था, आज मान लीजिए 130 करोड़ है या 140 करोड़, अब जो मानो, जी जी। है ना। अब 130 करोड़ इंसान के लिए अगर कोई क्रांति करता है हम्म। तो हम मान सकते हैं कि वो क्रांतिकारी है, वो रिवोल्यूशनर है। जी लेकिन आपके लिए और मेरे लिए, अगर मैं अपन दोनों ने मान लो क्रांति स्टार्ट कर दिया, तो भाई हम तो अलगाववादी हो गए ना। जी जी जी, यही तो पॉइंट क्लियर करना था सर मुझे। हाँ, तो यहाँ मास पीपल का मैटर ही नहीं आता। मैं आपको जो बोल रहा था वो जो है ना, बृहत माने हम्म। मास पीपल के लिए जो क्रांति करते हैं उसको कहते हैं ससयोग। जी क्यों? लिखवा क्यों? दीजिए सर, आप बता रहे थे लिखने के लिए। हाँ, नहीं बता रहा हूं, सुन लो, लिखो। सुन लो, लिखोगे तो जरूर। ससयोग का क्या मतलब होता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, जैसे शास्त्र जो कहता है, शास्त्र देश काल पात्र के हिसाब से शास्त्र बदलता भी है। तो वहां क्या है, जैसे सपोज मान लीजिए अ, मोहनदास करमचंद गांधी के अनुयायी कितने थे? लाखों, करोड़ करोड़ों, थे सर, हाँ, करोड़ थे सर। है ना। जी। लेकिन वो दास दासी नहीं थे उनके, हम्म। दास दासी नहीं थे, वो उनके अनुयायी थे। ससयुग में कहा गया है कि ससयुग में अगर कोई व्यक्ति का जन्म होता है, उसके अनुयायी बहुत होते हैं। ठीक है, जी यानी क्रांति, वो क्रांति कर सकते हैं, लेकिन क्रांति हाँ। खुद के लिए तो कभी नहीं की जाती है। जी। क्रांति किसके लिए किए जाते हैं? क्रांति माफ होता के है लिए। मास पीपुल के लिए, समग्र भारतवर्ष के लिए, या कोई भी देश है, भारतवर्ष के अलावा कोई भी देश हो, वहां पे उनकी जनता के लिए जो क्रांति पे उभर के आता है, जैसे अभी बालूचिस्तान में जी है ना। तो जी बालूचिस्तान के जो लीडर्स हैं वो मास पीपुल के भलाई चाहते हैं, तो उनको क्रांति का नाम आप दे सकते हैं। लेकिन किसी निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उसको आप क्रांति का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे अभी भी आप देखिए, निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए एसआईआर का विरोध किए जाते हैं ना, जी। किए जा रहे हैं ना। हम्म। तो उसको आप कैसे क्रांति नाम दे सकते? अच्छा, उसको लिखिए, जी
शनि आकर मकर में, शनि इसमें कौन सा मकर में, यश योग है सर? सस योग। जी। शनि मकर में इधर, या कुंभ में, या तुला में। शनि या मकर में, या ओ हाँ, इसको सॉरी, इसमें लगन लिख लेना, लगन। शनि मकर लगन में बैठा, कुंभ लगन या तुला लगन, या चंद्र से केंद्रस्थ होगा, जन्म राशि से केंद्रस्थ होगा, तो सहयोग बनते हैं। अब यहां पे आप चीज देखो, बहुत ध्यान से सुनो, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा सारी चीजें। चंद्रमा का आपका कौन है? मन है। जी। मन से केंद्र में कौन गया? शनि। शनि। शनि सबॉर्डिनेट दिखाता है आपका, जी। यानी जो नीच वर्ग के इंसान है, जो जिनका हैसियत आपसे छोटे हैं, हम्म। हम्म। है ना, तो जी। आपका मन उनके लिए क्रांति के लिए उभर आया। आप क्रांति किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं। आप क्रांति किसके लिए कर रहे हैं? आपसे जो हैसियत में छोटे हैं, उनको आजादी दिलाने के लिए आप क्रांति कर रहे हैं। ठीक है। जी। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो होगा नहीं, हम्म। मास होगा। जी सर। तो रिवॉल्यूशन आया ना, जी। आया या नहीं? अब देखिए, बिल्कुल सर। अब देखिए शनि मकर में, शनि मकर लगन में, मकर लगन में खुद बैठ गया। शनि कौन है? कर्मपति है। हम्म। तो आप किसके लिए रिवॉल्यूशन कर रहे हैं? वर्क के लिए। मे दिवस हम्म। बना है ना भाई आज, हाँ सर, क्लियर तो डे। है ना, मे दिवस तो उसी का कारण है, उसी का रिजल्ट है, उसी क्रांति का। ये क्रांति किसी अपने एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या 10 व्यक्ति के लिए तो नहीं हुआ। हम्म। अब देखिए शनि कुंभ में, कुंभ में मतलब अर्निंग, आपके मेजर अर्निंग नहीं है, और बिना पैसा का संसार चल नहीं सकता है। आपके अर्निंग की रेशियो बढ़ाना है आपको। आप लड़ोगे ना, किन से हम्म। लड़ोगे? जोरदार से, जो आपसे हैसियत में बड़े हैं। लड़ाई तो उनसे है आपकी। ये समझो भाई, जी सर। यानी आप यहां भी क्रांति कर रहे हो, बट किसके लिए? मास पीपुल के लिए, नॉट फॉर यू ओनली। हम्म। अगर आप सिर्फ एक होगे तो आपको बागी बोला जाएगा, हाँ। क्रांतिकारी नहीं बोला जाएगा। जी। क्लियर? ये तो सर, ये थोड़ी, ये कुछ दाल मार्क्स अब वाली कहानी हो अब गई क्या? अब आपको और समझाते हैं। तुला बोला मैंने, तुला क्या है? तुला इज द परफेक्शनिस्ट। तुला जी। लगन कोई मामूली लगन नहीं है। वो क्या है? उसका सिंबल क्या है? तुला दंड लेके खड़ा हम्म। होता है। हम्म। यानी उसमें न्याय और अन्याय आप बिल्कुल समान रूप से मापते हो। अगर अन्याय ज्यादा है तो आप लड़ोगे नहीं उसके अगेंस्ट में। जी। बेटा आप किसके लिए लड़ रहे हो? सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हो क्या? आप लड़ रहे हो किसके लिए? मास पीपुल के लिए। जी सर। तो क्रांति कभी किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति वर्ग के विशेष के लिए नहीं होता।
ससयोग वही है, क्रांतिकारी योग है। क्लियर हुआ? क्लियर है सर, क्लियर है। तो इस तरह से मेरे को छेड़ोगे तब ना कुछ बताऊंगा मैं। छेड़ते चीज रहो। निकल के आई सर, अच्छी चीज निकल के आई सर। तो सर मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने बताया शनि यदि कुंभ में है, तो हाँ आप पैसे के लेकर, तो ये कहानी कुछ कार्ल मार्क्स वाली कहानी हो गई क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल लगभग वही है। है ना सर? कार्ल मार्क्स वाली हम्म। लगभग वही जी। है। लेनिन वाली है ना। हाँ, लेनिन वाली, कार्ल मार्क्स वाली, जी सर, हाँ जी। हाँ, जी। लगभग वही है। लेकिन वहां पे फैसीबाद नहीं होनी चाहिए, हम्म। मुसोलिनी नहीं हम्म। होनी चाहिए। जी। जी। वो तो अलग ही डायरेक्शन हो गई फिर। ठीक है। वहां क्या है ना कि वो खेल ऑफ पावर होता है, हम्म। और वो क्रूर राहु की वजह से होता है। वो भी बता दे रहा हूं। हम्म। मैं राहु पढ़ाते समय आप लोगों को बहुत बार बताया था कि राहु अंतिम समय में जीवन की जो मूल्यबोध है, वो मूल्यबोध को तोड़ देता है। और उस समय वो, मैंने एक लैंग्वेज यूज किया था, शायद आप लोगों को याद होगा, फेन निभो सैम डॉक्टर। सज्जा। मतलब एक नरम गति में सोया हुआ इंसान को अंतिम में बोध आता है कि हमने गलत किया है। हम्म। वो राहु का एट्रीब्यूट है। याद है ना, ये बात मैंने राहु पढ़ाते समय बताया था आप लोग। ठीक है। जी। राहु होने से चीजें कभी भी ठीक नहीं होती। अगर किसी का राहु बहुत प्रबल होता है ना, अगर वो राजनेता बनता है, क्योंकि राहु राजनेता बनने के लिए प्रेरित करता है, और वैसी राजनेता अपने जीवन के अंतिम काल में ना उसको पानी भी नसीब नहीं होता। हम्म। यानी ये लोग इतने अत्याचारी होते हैं, इनको सिर्फ अपने गद्दी बचाने की ख्वाहिश होती है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। अराजकता दिन भर फैलते रहता है। और खास करके राहु चूंकि यवन है, यवन मतलब जानते हो स्पेसिफिक पारंपरिक। कौम है? नहीं, हम्म। हाँ सर, हाँ, यवन से समझ गए। यवन है। और ये हम्म। यवन के लिए अपना न्योछावर कर देते हैं सब कुछ। हम्म। तो अल्टीमेट क्या होता है, यवन भी इनके साथ नहीं देते। हम्म। आज ऐसे बहुत से राजनेता है आज के जमाने में भी, जो यवन को अपना हर चीज समझता है। वो जी। समझते हैं, ये मेरा वोट बैंक। बट ये अंतिम समय में वो राजनेताओं की अंतिम काल में ये यवन भी उनके साथ छोड़ देता है। चलिए। आ, सर आपने अभी पीछे बताया था, सर क्वेश्चन था सर, बोलिए अभी ना। आपने बताया था क्रूर क्रूर ग्रह में मंगल और सूर्य। सर मंगल को नंबर 1 में रखना क्रूर ग्रह में, कि सूर्य हाँ को? हाँ, मंगल मंगल नंबर 1 पे है ना? ठीक है। क्रूर ठीक ग्रह में से देखिए, क्रूरता में मंगल सब सर्वोत्तम है। उसके बाद ठीक। आप अगर उसके प्रायोरिटी में देखें तो सेकेंड लिस्ट में आएगा वो सूर्य। क्योंकि ठीक। सूर्य के अंदर कहीं ना कहीं आत्मिक ज्ञान है। मंगल मतलब क्या, कौन है? पुलिस वाले। और आज जी। देखिए, अराजकता में सबसे ज्यादा खूंखार कौन बनते हैं? फोर्स, मिलिट्री, फोर्स। सर ठीक। फोर्स कहीं पे भी हो, चाहे वो इंटरनल हो या क्या नंबर आउटर, पे? ठीक है। चाहे मिलिट्री हो या पुलिस हो या कोई भी डिफेंस डिपार्टमेंट का हो, खूंखार वही बनते हैं ना। गलत राजनेता के संपर्क में आने के बाद उनका लोभ बढ़ जाता, उनका लालच ठीक। बढ़ जाता, और वो कॉमन पीपुल को पीपुल ही नहीं समझते।
अंग्रेज जमाने में नहीं देखे हो? मूवीज तो वो देखते ही हो। हाँ, गोलियां चलाना, जैसे वो जलियांवाला बाग में किया कि गोलियां चला दी सब पे, हाँ, लोगों पे, पब्लिक पे। आज भी है, हाँ आज सर। भी है। आप तो बच गए हो ना, हाँ। आप तो बच गए हो। हाँ, चलिए थोड़ा आपके आगे सर जो जो बोलो। सर, ये जो बंगाल की संस्कृति है, खत्म भी अंग्रेजों ने करी था कि सर इधर? तो बंगाल की संस्कृति बहुत अच्छी है। बंगाल में नहीं, देखो, बंगाल फैशन आज भी, वगैरह जैसे बहुत था। आज भी वो उसको छोड़ो ना, वो सब बातें छोड़ो। जी। आप आप संस्कृति की बात कर रहे हो। देखो हमारे भारत में बंगाल को हम वो कौन, लाल बहादुर क्या बोलते हैं, अरे तिलक, सुभाष चंद्र नेताजी। तिलक 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 जी, जी। गंगाधर तिलक क्या बोले थे कि बंगाल जो आज सोचता है वो रेस्ट भारत कल सोचेगा, कल समझ पाएगा। कारण क्या है देखो, अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे, इसका भी ये है, एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखते हैं तो ये पूर्वार्ध है, पूर्व भाग है ना भारत, भारत का। जी सूर्य कहाँ उगते हैं भाई? सर, वहीं पे उगता है, असम पूर्व वगैरह, भाग में, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। पूर्व भाग में पूर्व भाग में उगते हैं, सर। पूर्व भाग में उगते हैं। और अंधेरा भी कब कहाँ होता है जल्दी? पूर्वी भाग में। पूर्व में। यानी ये दिन और रात की जो रेशियो है ना, ये देखो जल्दी जल्दी, क्योंकि हो सकता है एक समय ऐसा भी होता है, देख लेना कि 6 बजे पूर्व भाग में संध्या हो जाती हो, लेकिन गुजरात एरिया में उस समय हो सकता है बहुत प्रकाश है, वो तो 7:30 8 बजे उस समय संध्या होती होगी, है ना? क्योंकि जी सर। इलाहाबाद हमारे मेन पॉइंट 82.5 का माना गया है ना? बट यस। कलकत्ता टाइम, ये सब टाइम तो अलग, स्थानीय लोकल टाइम। हम जब एस्ट्रोलॉजी का, हम जब कुंडली बनाते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली वो हम लोकल टाइम तो लेते हैं ना, लोकल टाइम यस सर। लेते हैं ना। तो लोकल टाइम के हिसाब से भी तो वैसे ही है। तो ये आधा घंटा का लगभग डिफरेंस हो जाता है। तो ये देखो, ये रात भी जल्दी होता है, सुबह भी जल्दी होता है। ऐसा मत समझना कि हमेशा रात ही रहता है, सुबह भी होता है ना, रात के बाद सुबह, फिर सुबह के बाद रात। तो ये तो जगत का नियम है, परिवर्तनशील जगत है ना? तो अब बहुत रात झेल लिया लोगों ने, अब तो सुबह होगा ही होगा। ठीक है। और संस्कृति की बात कर रहे थे आप, तो संस्कृति देखो यहीं से, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, अरविंद, ऋषि अरविंद, कौन कौन नहीं, थिंक टैंकर तो यहीं से निकला रे बाबा, हाँ सर, आपके बंगाल से सारे निकले हैं। है ना? थिंक टैंकर जो निकला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर हर एक थिंक टैंकर, इनका आईक्यू बहुत ज्यादा होता है ना? पूर्वी भाग का आईक्यू बहुत ज्यादा होता है, वो चाहे बंगाल का बोलो, उड़ीसा का बोलो। ठीक है। जी। ऐसे आपने कहा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल मैं मानता हूँ सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। बट वहां का पहाड़ी एरिया है ना, शांत निर्मल एरिया है, स्ट्रगल कम है लोगों के पास, है ना? जी। खाने पीने की स्ट्रगल है, लेकिन जद्दोजहद संस्कृति के लिए कहाँ कहाँ होता है। ये पूरा पूर्व तटीय भाग, बंगाल से लेके एकदम केरल तक का, है ना? क्लियर हुआ? यस सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर, मैं। ये एस्ट्रोलॉजी के लिए देखो, हम लोग कोई क्लास में है तो नेचुरली हमें आदर्श कुछ नहीं, हम जो भी बातें करेंगे दैट कुड बी एस्ट्रोलॉजी के लिए। ठीक है। ज्योतिष के अलावा कोई भी बात नहीं। ठीक है। बट एस्ट्रोलॉजी के लिए हर चीज प्रूवन हो सकता है।
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सारी चीज आती है, पॉलिटिक्स भी पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हमारे पास तो क्वेश्चन आता ही है ना, चाहे यस सर। होरारी कुंडली के लिए हो या किसी कोई व्यक्ति विशेष में आते हैं, हमारे से प्रश्न करते हैं कि भाई हम चुनाव में खड़े होंगे, बताइए हम जीतेंगे या नहीं। तो सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी में, सारी चीजें इंक्लूड है। ओके, चले ठीक। फिर, टाइम ऑफ हो गया, नेक्स्ट डे मिलते हैं। हाँ? ठीक। आप लोग प्रैक्टिस करो भाई, प्लीज प्रैक्टिस करो। जी सर। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ, जी सर। ऐसा नहीं है कि लिखा के खत्म हो जा रहा है ना, हम आपसे पूछेंगे भी। ठीक है, मेरा एक ही ठीक है सर। उद्देश्य है कि जिस दिन क्लास खत्म होगा, अगला दिन से आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनो। अगर नहीं बनो तो फिर मेरा इतना त्याग, इतना माने टाइम डिवोशन, मेरा सारा खत्म हो जाएगा। फिर हम भी